गुरुजी, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये है कि साधक कैसे अपने अपने अंदर की भटकन से बच सकता है, और कैसे एक साधक अपने आप को अपने ही मन के जंजाल से और इस समाज के जंजाल से खुद को कैसे बचाए, और किन विधियों का प्रयोग कर सकता है जिससे कि वो अपनी साधना की ओर उन्मुख हो सके और इधर-उधर कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो। गुरुजी, कुछ इस विषय में बताइए। श्रुति मन की भटकन से बचना नहीं है, मन की भटकन को जानना है यथाभूत। जानना है का अर्थ उसे समझना नहीं है, उसे एनालाइज नहीं करना है, उसका कोई निदान नहीं निकालना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है, कुछ करना नहीं है, जानना है, तटस्थ होकर जानना है, दूर से जानना है। समाज की उलझन है, पुलझन है, चीजें हैं, ठीक है, उसे स्वीकार करना है। स्वीकार करोगी, प्रतिरोध नहीं करोगी तो यथाभूत जानना होगा, प्रतिसंवेदन से जीना होगा, और प्रतिसंवेदन से समाधान अपने आप निकल जाते हैं, निकालने नहीं पड़ते। तुम जब भी समाधान निकालने जाओगी समस्या और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, चीजें बिगड़ जाती हैं। करने से कर्ता पैदा हो जाता है, कर्ता जहां भी हाथ डालता है चीजें बिगड़ जाती है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तटस्थता सिखा रहे हैं हम, तटस्थता को पुष्ट करो, समता को पुष्ट करो, तटस्थ होते जाओ, समता पुष्ट होती जाएगी और समाधान अपने आप होते जाएगा। समता की पुष्टि जो है साधना है, समता में रहने से पूरा जीवन में साधना फैलने लगती है। यथाभूत जानना समता है। वह हम नहीं कह रहे हैं कि आदर्श स्थिति होनी चाहिए, आदर्श स्थिति तो होती ही नहीं है। तुम यदि ढूंढ रही हो कि कभी कोई आदर्श स्थिति हो जाए, घर में, परिवार में, समाज में, जीवन में, ऐसा कभी होता नहीं है। किसी आदर्श स्थिति की तलाश कभी करना ही नहीं है ना। आदर्श स्थिति की परिकल्पना मन की कल्पना, परिकल्पना है। आदर्श जो है, आदर्श स्थिति की जो आयोजना है मन की आयोजना है। आदर्श स्थिति कोई सार्वभौम नहीं होती, वो हमारे मन के अनुकूल होती है। तो थोड़ा सहज हो जाओ, स्वीकार करो जो जैसा है। आदर्श स्थिति की तलाश में न रहो, बात बनने लगेगी, बात बनने लगेगी, तटस्थता बढ़ेगी, समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी तो यही साधना है। यह पूरे जीवन पे फैल जानी चाहिए। सिद्ध क्रियाएं नियमित होनी चाहिए। वह जो है तटस्थता में, तटस्थता को जो है जीवन में लाती हैं, समता को पुष्ट करती हैं। इन सिद्ध क्रियाओं से कल्याण होता है, मंगल होता है। इसे अपने जीवन में फैला लाओ और नियमितता में लाओ। कुछ दिनों में हो जाएगा, मन रेजिस्ट करता है, फिर भी इसे ले आओ और धीरे धीरे बात बनने लगेगी।